का शहजादा शहजादा प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस। मसीह यीशु के कादिर पाक और मुकद्दस नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। प्रिंस ऑफ पीस के इस खूबसूरत सेट पर मैं हूं आपकी होस्ट एस्टर खालिद नाज और आज हम सेलिब्रेट करेंगे क्रिसमस की खुशियों को आपके साथ। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस। आज हम सीखेंगे कि हम एक मसीही होते हुए कैसे क्रिसमस की खुशियों को मनाना चाहिए। क्रिसमस का पैगाम हमारे लिए खुशी, शादमानी और मोहब्बत का पैगाम लेके आता है और इसको हम सबको एक दूसरे के साथ बांटना है। क्रिसमस के इस खूबसूरत मौका पर हमारे साथ आज जिस प्रोग्राम में शामिल है रियाज फैमिली, जो कि क्रिसमस को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज हम इनसे पूछेंगे कि हमें एक मसीही के तौर पर कैसे क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है। मेरे साथ बैठी हैं हमारी सिस्टर, हमारी बहन नसरीन, रियाज, और इनके साथ बैठी हुई हैं इनकी बेटी मनाल, रियाज, और इनके साथ बैठे हुए हैं हमारे प्यारे भाई रियाज भट्टी। और ये क्रिसमस पे आज हमारे साथ हैं, खुशियों को मना रहे हैं। और आज हम इनसे क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे कि इन्होंने कैसे जो है क्रिसमस जब छोटे थे कैसे सेलिब्रेट किया, बड़े हुए कैसे सेलिब्रेट किया, अभी टीनेज में जो बच्चे होते हैं वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमारा ख़ास जो है क्रिसमस का वो क्रिसमस मनाने के मीनिंग्स जो हैं वो क्या हैं। आइए हम अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे और आज हम खुदावंद के कलाम में से जैसे हम खुदा चाहता है कि हम उसके नाम को जलाल दें, हम उसके नाम को जलाल देंगे। भाई रियाज के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। आइए अपने सर को झुकाएं। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हमें दिया खुदावंद के हम तेरे पाक दिन को प्यारे खुदा खुशियों के साथ मना सकें और प्यारे खुदा इसमें दूसरे लोगों को भी हम शामिल कर सकें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तूने हमें संभाला, मदद की, सहायता की खुदावंद, और आज का दिन हमें नसीब किया खुदावंद। दुआ करते हैं तमाम लोगों के लिए प्यारे खुदा, सारे लोगों को प्यारे खुदा क्रिसमस की ढेरों खुशियां नसीब करना प्यारे खुदा, उनकी सारी परेशानियों को प्यारे खुदा, सारी उलझनों को प्यारे खुदा यीशु नाम में दूर करना और उनको प्यारे खुदा बाइज्जत तरीके से क्रिसमस मनाने की प्यारे खुदा तौफीक और हिम्मत देना मांगता हूं मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। क्रिसमस को हम सेलिब्रेट करते हैं, हम मनाते हैं। और क्रिसमस जैसे कि आज आप भी बहुत तैयारी के साथ आए हैं, क्रिसमस के बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो इसको हम जब मैं अपनी बहन से शुरू करूँगी, क्योंकि ये एज ए मदर जो हैं अभी बच्चों के साथ इनकी ये क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जब आप छोटे थे, जब आप बचपन था आपका, तो आप कैसे आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करते थे? बचपन में मैंने जो टाइम गुजारा है वो मैंने गांव में गुजारा है। तो गांव में फिर आपको पता है किस तरह से बच्चों के क्या शौक थे और उस वक्त क्या दौर था। इंटरनेट तो नहीं था, लेकिन हमें इस तरह से खुशी होती थी कि जैसे एक बड़ी कोई बहुत बड़ी हमें खुशी मिलने वाली है। बेशक उस वक्त कुछ माली हालात भी इस तरह से ही होते हैं कि भी बंदा बहुत बड़ी जो सोच है वो तो नहीं कर सकता, लेकिन छोटी छोटी ही खुशियाँ हमारे लिए बहुत मानी रखती हैं। बिल्कुल। तो क्रिसमस के मौका पे हमें सबसे जो हम बचपन में करते थे वो ये था कि हमने चर्च को डेकोरेट कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खुशी होती थी चर्च को डेकोरेशन करनी है, चर्च की, और चर्च को सजाना है। और इसमें हम कोशिश करते थे कि यूथ के सारे बच्चे मिलके करें। और फिर हम अपनी सहेलियों को बुला के लाते थे कि आओ हम जाके करके आए, डेकोरेट करके आए चर्च को। हाँ जी। तो फिर हम एक जगह पे सारी जैसे आप बता रही हैं यूथ के सारे मेंबर इकट्ठे होते थे और हम एक घर में वो लेते थे झंडियाँ जिसे बोलते हैं, वो हम खुद अपने हाथों से बनाते थे। और फिर उसको बनाना कंप्लीट करना, तो फिर हमने चर्च को वो चर्च में लगा के आना, और फिर हमने 12 बजे की जो प्रेयर होती थी फिर तब हम वो करते थे, मतलब उसको इस तरह से पहले कटिंग करना। हाँ जी, केक कटिंग करना। और बड़े उस वक्त ये भी नहीं होता था कि हमने ये इस रात सोना भी है, हमें भूला हुआ आता था कि हमने सोना भी है। बिल्कुल, यंग एज होती है तो तब तो वैसे भी दिल नहीं चाहता कि सोए, वो क्रिसमस की खुशी इतनी ज्यादा होती थी। और अब सिस्टर मैंने देखा कि बच्चों के अंदर क्रिसमस की खुशी तो होती है,
और उनकी खुशी जो है वो कपड़ों तक महदूद है, कपड़े पहने और बस हमें अच्छा दिखना चाहिए। तो अभी जो चर्च में है थोड़ा सा बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया है। तो मगर ये कि हम देखते हैं कि जो फैमिलीज़, मगर एक बात है कि जो फैमिलीज़ खुदा के साथ जिनका बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, उनकी कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को टीच भी करें इसके हवाले से। और अभी तो पहले वक्तों में जो डेकोरेशन की जाती थी वो झंडियों की होती थी या दूसरी चीज़ों की होती थी। अब तो क्रिसमस ट्री जो है वो सजाया जाता है, बच्चों को टीच किया जाता है क्रिसमस ट्री के बारे में, किसका मतलब क्या है। तो बेटा, जैसे आपकी मामा कह रही हैं कि इनके बचपन में जो है ये ऐसे दोस्तों के साथ मिल के करते थे, तो आप मुझे बताएं कि आप जो है आप क्या करते हैं क्रिसमस के मौका पर, आपको ख़ास जो आपको पसंद हो कि हम मिल के करें। क्रिसमस पे जैसे कि मामा ने बताया कि उनको भी डेकोरेशन में बहुत मज़ा आता था, हमारा भी ऐसे ही है। जब क्रिसमस सीज़न शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट डेकोरेशन की होती है कि घर को डेकोरेट करें, क्रिसमस ट्री निकालें, उसको डेकोरेट करें, लाइट्स और ये सब कुछ। ये लाइट्स, ठीक है। तो यानी कि आप जैसे अभी छोटे हो, अभी आपकी एज है, ग्रोइंग एज है, आप टीन एज में चले गए हो, कॉलेज भी जा रहे हो आप, तो ये आपका कोई फेवरेट करैक्टर हो जो आपको बहुत पसंद है पूरे जो है इस स्टोरी में जीसस की? ये मुझे थ्री किंग्स सबसे ज़्यादा पसंद है। उसमें जो गिफ्ट्स लेके आते हैं, बिकॉज गिफ्ट्स तो सबको पसंद होते हैं, स्पेशली बच्चों को। बिल्कुल ऐसे ही है, गिफ्ट जो है ना सब लेने का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो वेरी गुड, आपको यानी कि वो किंग्स पसंद है। और आप ये देखिए कि वो जो किंग गिफ्ट लेके आए हैं इसमें भी जो है एक बरकत छुपी हुई थी जी। और उसमें तीनों बादशाह जो हैं उन्होंने अलग अलग से अपने गिफ्ट पेश किए हैं और अलग अलग से उनके मीनिंग्स हैं। अभी रियाज भाई से हम बात करेंगे कि क्योंकि अभी वो बीइंग अ फादर अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, तो जब वो जवान थे, यंग थे, तो वो कैसे अपना क्रिसमस को सेलिब्रेट करते थे? तो बचपन में मुझे जो सबसे ज़्यादा बात मुझे अट्रैक्ट करती थी या जिसका मैं ना बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करता था हर क्रिसमस पे, वो ये थी कि जब रात को 12 बजे की इबादत हम ख़त्म करते थे तो हम जो एक सिंगिंग कैरल है उसके लिए हम बाहर निकलते थे गलियों में ना। तो हम पूरे अपने गांव में, इवन हमारे जो पास पास गांव थे, हम उसमें भी जाया करते थे। हमारा एक जो क्वायर ग्रुप होता था, तो अपना तबला लेके, ढोलक लेके, तो हम गीत गाते हुए जाते थे और लोगों को जगा के उनको कहना, जी आपको बड़ा दिन मुबारक हो। तो उन्होंने मतलब ज़्यादातर लोग तो बड़ी खुशदिली से हमें कबूल करते थे। कुछ लोग सो भी जाते थे, लेकिन अक्सर घरों में लोग जागते रहते थे, खोल देते थे। हाँ जी, और बड़ी खुशी महसूस करते थे। तो बाज़ लोग तो उन्होंने एहतमाम किया होता था, कुछ लोग खाना भी बना के रखते थे या कोई छोटा मोटा चाय के साथ कोई ना कोई रिफ़्रेशमेंट उन्होंने इंतज़ाम किया होता था। तो वो बड़ा अच्छा लगता था। हमारे जो अपने लोग थे, मतलब अपने लोग जो क्रिश्चियन हैं, वो तो मतलब खुश दिली से ज़ाहिर है कबूल करते थे, लेकिन हमें ज़्यादा ये खुशी होती थी कि हम एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं जो हमारे जो गैर मसीही लोग हैं उन तक भी एक मैसेज पहुंच रहा होता था। तो वो बड़े शौक से पूछते थे, क्या क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़ा आप इतनी रात गए तक कर रहे हैं। तो हम फिर उन्हें बड़ी खुशी के साथ बताते थे कि हम आज अपने खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता था मुझे, ये वाला जो इवेंट था ना मुझे बहुत पसंद था। बिल्कुल, पहले वक्तों में हम क्रिसमस को बड़ा दिन ही कहा करते थे और बड़े दिन का मतलब ये है, हालांकि ये सबसे छोटा दिन होता है साल का, मगर बड़ा दिन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन में खुदावंद यीशु मसीह की वलादत हुई थी और इसको ग्रेट डे भी हम कह सकते हैं। बड़ा दिन ग्रेट से ही लिया गया है, तो इसलिए हम इसको और इसकी खुशखबरी फैलाने के लिए हम अक्सर मुख्तलिफ तरीक़ों से सेलिब्रेशन करते थे। यूथ जो है, जो लड़कियां हैं वो डेकोरेशन करने में मगन होती थी, जो यूथ के बॉयज़ होते हैं वो गीत गाने में, साज़ बजाने में और इस तरीके से इसकी मुनादी करने में, इसकी बशारत देने में मगन होते थे। और ये हमारा, मैं भी खुद भी ऐसे ही सेलिब्रेशन करते रहे हैं हम लोग भी। और फिर हमने ड्रामा भी करना जब हम लोग स्टूडेंट्स होते थे, और फिर हमने गीत गाने, साज़ बजाने। और पहले अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हो चुका हुआ है अभी सेलिब्रेशन का, मगर ये कि क्रिसमस जो है ये एक जोश और वलवला जो है वो लेके आता है। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप इसके मतलब आप क्या बताएंगी, हमारा असल क्रिसमस क्या होना चाहिए? असल क्रिसमस हमारा, देखिए, हम ये नए कपड़े पहन लेना या चर्च चले जाना या दूसरों से मिल लेना या अच्छे अच्छे खाने बना लेना, सिर्फ इसका यही मतलब नहीं है, लेकिन हमें ये पैगाम मिलता है कि हम दूसरों के साथ
मिलके कैसे हम इस दिन को मना सकते हैं। जो कुछ लोग ऐसे हैं कि देखें वो इस खुशी में शामिल नहीं हो सकते, वो किसी ना किसी मजबूरी की वजह से वो ये मना नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही कुछ है। काफ़ी माली हालात उनके डाउन होते हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो चलें उनको भी इसमें शामिल करें, चाहे बिल्कुल। थोड़ा ही दें, ताकि वो भी अपने नए कपड़े नए जूते वगैरह लेके तो वो साथ शामिल हो सकें। तो फिर ही हमारा असल जो मकसद है वो हल होता है क्रिसमस बिल्कुल, के अगर हवाला हम से। एक फैमिली को भी ले लें, अगर हम उनके लिए खड़े हो जाएं क्रिसमस के साथ, उनको भी शामिल कर लें, तो ये फिर ज़्यादा खूबसूरत क्रिसमस हो जाएगा। आप बात कर रही थी गिफ्ट का कि मुझे गिफ्ट लेना पसंद है, आपको किंग पसंद है, तो आप क्या अपनी मम्मा से अपने पापा से गिफ्ट लेना पसंद करती हैं? मैं मामा पापा से गिफ्ट तो जो भी वो दे देते हैं वो अच्छा ही लगता है, क्योंकि गिफ्ट तो गिफ्ट होता है और जो मिल जाता है वो फिर अच्छा लगता है। तो उसमें आप जैसे बहन भाई भी होते हैं, मगर आपकी फ्रेंड्स भी ऐसी होती हैं जिनको आपकी ज़रूरत होती है, कभी आपने किसी की हेल्प की हो? हाँ जी, क्रिसमस पे हम जब क्लास में थे, स्कूल लाइफ में, तो हमारी क्लास में एक ऐसी थी लड़की जिसके पेरेंट्स नहीं थे, तो हमने मिल के सारी फ्रेंड्स ने प्लान किया था कि हम उसको इस दफ़ा गिफ्ट देंगे और उसके साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे ताकि Very उसे good. फील ना हो। बिल्कुल, और ये टीनेज के लिए ये बड़ा खूबसूरत पैगाम है कि हमें, जैसे अगर आपकी क्लास फेलो है या कोई भी आपकी कोलीग है, अगर वो डिस्टर्ब है किसी भी तौर पर, तो हमें उसके साथ खड़े होना है। तो वेरी गुड, इट्स अ गुड मैसेज, और हमें ऐसा करना भी चाहिए ताकि हम मिलकर हम जैसे क्रिसमस को सेलिब्रेशन करना, क्योंकि क्रिसमस जो है ये मोहब्बत का पैगाम देता है, सुलह का पैगाम देता है। जैसे फरिश्तों ने सुलह का पैगाम दिया, आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, तो जैसे उन्होंने पैगाम दिया, हमें भी ये सुलह का, खुशी का पैगाम हम सबको देना है। तो अभी भाई रियाज, मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी कि क्योंकि आप आपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की है, आपने ये बताया कि जब आप यूथ में थे तो आप गीत गाकर, मैसेज दे के, हम क्वायर के साथ या कैरल निकाल कर आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे, और आपका ये सबसे फेवरेट और सबसे जो है अच्छा ये मौका होता था, वक्त होता था जब आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे। तो मैं आपसे पूछना चाहती कि क्रिसमस के जो असल मानी है वो क्या है? क्रिसमस बेसिकली हमारे लिए एक खुशी का मैसेज है कि हम बाइबल में सीखते हैं कि यूहन्ना की अंजील में कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। तो उसी जो कलाम के वसीला से सारी दुनिया जो है बनाई गई। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए क्रिसमस का कि एक खुद खुदा जो है वो बेटे की शेप में, चरनी में हमारे पास दुनिया में आ गया। तो ये एक बहुत बड़ी, बेसिकली तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि खुद खुदा उतर आया है चरनी में, ताकि हम जो पिसे हुए लोग हैं या जो पस्ता हाल लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है ना, ये देखें मजूसी आते हैं, फिर चरवाहे आते हैं, तो ये सारी एक खुशी का समा था। सारे लोग जो आ रहे हैं, मतलब उसको ग्रीटिंग के लिए, कोई सजदा करने के लिए आ रहा है, कोई तोहफे देने के लिए आ रहा है। बिल्कुल, और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कुल कायनात का मालिक है, उसने पूरी दुनिया को बनाया है, और हम क्रिसमस की खुशियों को हम देखते हैं कि चरवाहे भी मना रहे हैं, फरिश्ते भी मना रहे हैं, ज़मीन पर रहने वाले भी मना रहे हैं इस बादशाह की आमद के लिए। तो इस बादशाह की, जो कि हमारा निजात दहिंदा भी है, वो हमेशा हमारे साथ है, और हमें उसे हमेशा अपने दिलों में भी वेलकम कहना है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें प्रिंस ऑफ पीस। Prince of Peace, Prince of Peace,